हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ज्योग्राफी वन-लाइनर वीडियो है जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी आरओ, एआरओ, बीपीएससी, टीआरई जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में देखा था, उसके आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने गंगा नदी बेसिन तक के वन-लाइनर देखे थे। उसके बाद के वन-लाइनर अभी देखते हैं। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो मैदान में कौन सी नदी का उद्गम है? गोमती नदी का। गोमती नदी के किनारे कौन सा? लखनऊ शहर स्थित है। गंगा की सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है। तो उत्तर की दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी उत्तर की दिशा में बहती है। अब गोदावरी बेसिन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। यमुना यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री, जो बंदरपूछ श्रेणी पे। कृष्णा कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। गोदावरी गोदावरी का कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक में। महानदी महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सेमा पहाड़ी। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदी भी कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो गोदावरी का सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक कौन सी नदी नहीं है? जो तिल नदी है। तिल किसकी? कृष्णा की सहायक नहीं है। कुछ नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। तो मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक है। हेमावती किसकी सहायक है? कावेरी की सहायक है। मंजरा किसकी सहायक है? ये गोदावरी की सहायक है। और प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक है। ये भी एक बार फिर देखते हैं। मालप्रभा, कृष्णा, हेमावती, कावेरी, मंजरा, गोदावरी, प्राणहिता, गोदावरी। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी प्रभावित होती है? जो तापी नदी है वो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। मुख्य नदी को और कुछ सहायक नदियां देखते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? बैनगंगा। और तवा किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी है तवा? नर्मदा की। और कृष्णा की सहायक कौन सी है? कृष्णा की सहायक है दूधगंगा। और कावेरी की सहायक कौन सी है? हेमावती नदी है। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। तो कौन सी निकलती है? ताप्ती नदी, जो मुल्ताई से निकलती है। कोसी नदी का स्रोत कोसी नदी का स्रोत स्थित है। तो कोसी नदी कहां से निकलती है? माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से निकलती है। वह नदी घाटी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक बड़ी है। तो कौन सी? महानदी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक बड़ी है। वह भारतीय नदी का युग जो भ्रंश घाटी से होकर बहता है। तो भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कुछ नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई हैं और दूसरी साइड सूची 2 में वो किस नदी पर स्थित है वो दिया गया है। अब रेहंद परियोजना किस नदी पर है? ये रेहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना ये किस पर है? कृष्णा नदी पर है। माता टीला परियोजना, तो ये माता टीला परियोजना किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। और पूछमपाद परियोजना किस पर है? ये गोदावरी पर स्थित है। रेहंद परियोजना रेहंद पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। माता टीला परियोजना बेतवा पर है। और पूछमपाद परियोजना गोदावरी पर है। नेक्स्ट देखते हैं, मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बैगई नदी कहाँ है? जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी मायनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो कौन सी है?
नर्मदा नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, वो पश्चिम की ओर बहती है। रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो रिफ्ट घाटी से भी नर्मदा नदी बहती है। गौड़ भारती नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती हैं। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी उद्गम होता है। नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो ये सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच में बहती है। किन दो? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। वह नदी जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र कौन सा है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे प्रमुख रूप से वृक्षानुमा अपवाह तंत्र पाया जाता है। ये वृक्ष के आकार में बहती हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में एक समझौता स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अब राज्य और नदियों के नाम बताइए। तो ये देखो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये समझौता हुआ है और नदियां हैं केन और बेतवा। ये नदी जोड़ो परियोजना के तहत उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हंगरी सहायक नदी किसकी है? तो ये तुंगभद्रा की क्या है? सहायक नदी है हंगरी। संकोश नदी सीमा बनाती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? संकोश बनाती है। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो वो कौन सी नदी है? महानदी। दक्कन के पठार में दक्षिणी प्रवाह, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कुछ नदियां दी हुई हैं, उसके नीचे उनकी सहायक नदियां दी गई हैं दूसरी साइड। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजरा नदी है। कृष्णा की सहायक भीमा नदी है और यमुना की सहायक केन नदी है। फिर देख लेते हैं, गंगा की सोन नदी है, गोदावरी की मंजरा नदी है, कृष्णा की भीमा नदी है और यमुना की केन नदी है। अब नदियों के किनारे बसे हुए नगर देखते हैं। बिष्ट नदियों के संगम पर स्थित है। तो बिष्ट किसके नंगा? तो ये धौली गंगा और अलकनंदा, इनके संगम पर कौन सा शहर है? बिष्टु प्रयाग है। धौली कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। लेह अवस्थित है, तो ये सिंध नदी के दाएं तट पर अवस्थित है लेह। नासिक कहाँ पर है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था खिरकी। क्या था? खिरकी। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है। अहमदाबाद 600वीं स्थापना की जयंती मनाई है अहमदाबाद ने। अब पूर्वी भाग से कुछ देखते हैं। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र। तो कोरोमंडल पर सबसे कौन है? नागपट्टिनम। कौन है? नागपट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट किस किस के मध्य स्थित है? एक कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। तो श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? ये पुलिकट झील पर है। कोरी क्रीक कहाँ पर अवस्थित है? ये कच्छ के रन में अवस्थित है। कहाँ पर है कोरी क्रीक? कच्छ के रन में। केरल का कट्टानाड या कट्टानाडु ये क्यों प्रसिद्ध है? भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। कौन सा? केरल का कट्टानाडु जगह।
वह राज्य जिसमें समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है, तो वो कौन है? केरल। अब द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, तो अमीन द्वीपी समूह, अमीन द्वीपी द्वीप, ये अंडमान निकोबार का द्वीप नहीं है। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सालसेट। पाक की खाड़ी अवस्थित है, तो पाक की खाड़ी कहाँ पर है? तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो ये पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। कौन सा? बेलिकोंडा समूह। कुछ द्वीप दिए हुए हैं और उनकी अवस्थिति दी हुई है। बेअंत साखोधर, ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। पिरमद्वीप, तो पिरमद्वीप कहाँ पर है? ये खम्बात की खाड़ी में। द्वारका, तो द्वारका ये अरब की खाड़ी, अरब सागर के तट पर है। और द्वीप द्वीप काठियावाड़ तट पर है। बेअंत साखोधर कच्छ की खाड़ी में, पिरम खम्बात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर पर और द्वीप काठियावाड़ तट पर है। भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो वो कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब